तो काली क्लास को रिपीट कर चलते ହେଲା ରିଫିଟ୍ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଓଭରଅଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି କନକେଭ୍ ଲେନ୍ସର refraction through convex refracting surface देखो ये तो बना convex refracting surface ये वाला ऑप्टिकल सेंटर आगे की जो रेगुलरली का प्रिंसिपल एक्सिस को यूज करो प्रिंसिपल एक्सिस लेट O is the object ये वाला ऑब्जेक्ट है ना मैं कहती हूँ ऑब्जेक्ट को इमेज को पॉइंट में आओ सो हैप्पी जो लाइट है ना इंसिडेंट है ना सरफेस ऊपर ये वाला इंसिडेंट रे तो जो पॉइंट रे इंसिडेंट रे आसला से पॉइंट रे नॉर्मल ड्रॉ करी नॉर्मल मतलब सरफेस को परपेंडिकुलर जो सरफेस प्लेट है सरफेस माने you make it perpendicular to this plate so this line is perpendicular सबले पहले मन रखो परपेंडिकुलर बा नॉर्मल ला सबले मिसियो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जो ये ऑप्टिकल सेंटर P हला तो ई जो इतनी डिस्टेंस है वो r हो तो r हला रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है तो ये लगले ये वाला r और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला μ1 r और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला μ2 सो लाइट ट्रैवल करला ये वाला रेयर मीडियम ये वाला डेंसर मीडियम माने any light travels from rare to denser means light will bend towards normal light ता पहले गला पड़े rare to denser गला तो light ता bend हबो towards normal so ये वाला towards so जो पॉइंट रे मिसला सेटा वर इमेज क्रिएट हो so this is the image I and आपको मैं कहूँगा real image we are calling it a real image so O is the object and I is the image so this is the real image कहीं ना जो साइड ऑब्जेक्ट अछि से साइड असला इमेज रे वर्चुअल हबो जो साइड ऑब्जेक्ट अछि द अदर साइड असला इमेज रे से कोन हबो रियल इमेज so this image is real that means image is real for real image so मु तो पहले कहथि मु से कन्वेक्स सरफेस हो कि कनकेव सरफेस हो लाइट ता रेरे टू डेंसर वाला कि डेंसर टू रेरे वाला तो आप ए डी टाइप ले फार्मूला में कैरी करियो म काले कहथि mu2 by v minus mu1 by u equals to mu2 minus mu1 by r v हला इमेज डिस्टेंस u हला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस r हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है पहले फार्मूला एटा पे केते आसीयो जत्ते बेले तमरो लाइट ता ट्रैवल करियो रेरे टू डेंसर so when light travels from rare to denser we will find the formula mu2 by v minus mu1 by u equals to mu2 minus mu1 by r similarly when light travels from denser to rare you get mu1 by v minus mu2 by u equals to mu1 minus mu2 by r ये लगा पाए डेंसर टू रेयर पाए से इमेज रियल हो इमेज वर्चुअल हो रियल इमेज हो कि वर्चुअल इमेज हो कि कनकेव हो कि कन्वेक्स सरफेस जो सरफेस हो जो इमेज रियल हो कि वर्चुअल हो जत्ते बेले लाइट ता ट्रैवल करला रेयर टू डेंसर तो ए फॉर्मूला सबले प्लस हो mu2 by v minus mu1 by u equals to mu2 minus mu1 by r when light travels from denser to rarer अब ए फॉर्मूला पाया mu1 by v minus mu2 by u equals to mu1 minus mu2 by r so ये तो ऑब्जेक्ट तो ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेट इट टेक इट u और ये होगा इमेज डिस्टेंस ये होगा प्लस b तो ये प्लस हो ये माइनस हो ये प्लस हो मैं कहि दिलु साइन कन्वेंशन रे कोन हो दिलु सब बेले डिस्टेंस को कोन से मिला रे ऑप्टिकल सेंटर टू distance taken from optical center always जो डायरेक्शन रे लाइट ता गला तो लाइट एपॉइंट होची हमें डिस्टेंस एपॉइंट नबा जदि जो डायरेक्शन लाइट ता जाउची से डायरेक्शन डिस्टेंस मापिले प्लस हो जो डायरेक्शन लाइट जाउची हमें उल्टा नबा तो माइनस हो तो लाइट एपॉइंट गला
डिस्टेंस हम एपॉन नेले तो दैट विल माइनस यू लाइट एपड़ वाला डिस्टेंस एपॉन नेला तो का प्लस भी हबो एंड ये हमर प्लस आर ठीक अछि तो आउट पे कथा बुझले मन रखो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल मेजर एंगल अल्फा बीटा गामा टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो पहले खाली कहथिली मु पावर कहथिली इंसिडेंट रे मु शॉर्टकट रे देखो आई रे माने इंसिडेंट रे आर रे माने रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल max and angle alpha beta and gamma to the principal axis आर माने कोने इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस भीतर जो एंगल होता है अल्फा पावो रिफ्रैक्टेड रे को प्रिंसिपल हिसाब पावो बीटा पावो नॉर्मल को प्रिंसिपल हिसाब पावो गामा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टू प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज अल्फा एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आडा बैंड टुवर्ड्स ना ये तो नॉर्मल हला लाइट टा कोला रे टू टेंशन तो लाइट विल बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल तो रिफ्रैक्टेड रे को प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज एंगल ऑफ बीटा दैट इज बीटा सिने नॉर्मल को प्रिंसिपल एक्सिस आपका गामा so you have three angle alpha beta gamma so alpha beta gamma are the angle formed by incident ray refracted ray normal with respect to principal axis suppose this is your incident ray these are normal so this is your angle of incidence I will come here incident ray normal angle of incidence similarly refracted ray normal so this will be your r angle of refraction r is the angle of refraction that is r hela so eti hela so bottom ame apply kariya kono you have to prove this one ame u v r mu1 mu2 को हम रिलेशंस फाइंड करिया तो ame eti concept apply kariya geometrical concept apply kariya सीधा वो जियोमेट्रिक कांसेप्ट है हमें ट्रायंगल के हिसाब से देखो मुझे पे कौन सी ट्रायंगल वो आपको ले ए नहीं जो इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो दैट इज n करो n और p वेरी वेरी क्लोज so distance of period is abo distance of n will be था कहना p और n वेरी वेरी क्लोज तो distance from p equals to distance from n so in triangle OA and C so in triangle OA and C अच्छा कहले ट्रायंगल OAC रे ये हम तमरो एक्सटीरियर एंगल ना ये हम एक्सटीरियर एंगल तबरे ना एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ द टू इंटरनल एंगल डिस्टेंट इंटरनल एंगल सो I get the alpha plus gamma so in triangle OAC I equals to alpha plus ठीक अछि सिमिलरली इन ट्रायंगल ACI in triangle ACI देखो A triangle रे देखो this is the exterior angle ये तो वाला पहले बाहरी मतलब exterior angle बहिस्थ कोण तार बहिस्थ कोण इक्वल्स टू summation of the two internal angles so that gamma equals to r plus beta अब तो फाइंड कर ले r फाइंड कर तो कितना है r का वो गामा माइनस बीटा ठीक अछि तो तमर i रे वैल्यू प्लस ला और r रे वैल्यू प्लस ला हमें अप्लाई कर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर स्नेल्स लॉ फ्रॉम स्नेल्स लॉ सिंपली पहला स्नेल्स लॉ कौन पहला स्नेल्स लॉ को पहला बोलो सुना स्नेल्स लॉ sin i by sin r equals to mu2 by mu1 যেটা তো লাইটটা মুভ করিও রিলেটিভ টেনশন রিলেটিভ টেনশন মুভ করা মানে তোমরা স্নেলস ল হবো sin i by sin r equals to mu2 by mu1 তারপর না মাল্টিপ্লাই করতে আসিও mu1 sin i equals to mu2 sin r here पहले मेन स्नेल्स ল
from Rayleigh tensor. So from Snell's law from Rayleigh to tensor R to D माने Rayleigh tensor. तो पहले फॉर्मूला करो mu1 sin I equals to mu2 sin R. जब लागू था कुछ because this angle I R alpha होना पहले I R alpha beta gamma ये सब कुछ है पहले smaller angle माने sin I टा I होबो sin R टा R होबो ये सब कुछ है पहले tan alpha बस tan I होबो tan alpha भी alpha होबो tan beta भी beta होबो tan gamma भी also gamma about tan alpha होबो tan beta होबो tan gamma होबो right. So mu1 into sin I माने पहले I है equals to mu2 into sin R माने कितना हो R है. So mu1 into इठी I अछि अच्छा कहले I रा केते वैल्यू रे अल्फा प्लस गामा into mu2 into केते अछि R केते R रा वैल्यू गामा माइनस बीटा बोलो कहले अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल. So tan alpha हो tan beta हो tan gamma हो. So tan alpha that is mu1 into it will alpha अछि alpha में अप्लाई करो tan alpha हो plus tan gamma हो equals to mu2 into tan gamma minus tan beta. ହେଲା. So now मतलब अप्लाई कौन करिया ए ऊपर पार्ट लिख लो ना यस नो हैं smallest angle ଯଦି smallest angle ହେଲା ମାନେ tan alpha ଟା alpha हो tan beta ଟା beta हो tan gamma ଟା gamma है. ये जो concept है एठी पकाई देबे कि alpha plus gamma ए gamma minus beta इसलिए ये alpha बदल पकाओ tan alpha पकाओ gamma बदल पकाओ tan gamma gamma tan gamma beta को tan beta everything same only signs will be same. So alpha instead of tan alpha beta tan beta and gamma tan gamma ହେଲା. अच्छा कहला जो tan alpha अछि अच्छा कहला alpha टा को ट्रायंगल प्ले कहलो ट्रायंगल OAN. तो ये alpha देखो ए alpha टा कहलो को राइट एंगल ट्रायंगल अछि alpha is lying in the right angle triangle OAN ए राइट एंगल ट्रायंगल अछि. राइट एंगल ट्रायंगल प्ले ये tan alpha प्ले फॉर्मूला करा परपेंडिकुलर बाय बेस. So ये हो perpendicular ये हो base. So पता प्ले कौन लिखी tan alpha माने an by n. तो लिखो so mu1 into tan alpha माने an by n plus सीधा tan gamma सीधा gamma जो एंगल आसी tan gamma lie on triangle ANC. A triangle is tan gamma is lies on this triangle ANC. Once again use the same concept tan gamma equals to perpendicular by base. So this is the perpendicular and this is the base. So an by nc will come here. So tan gamma equals to an by nc. This is equals to mu2. Let it put mu2. Once again tan gamma is that is an by nc. Tan gamma hella an by nc minus tan beta lies on triangle ANI. So in triangle ANI that will be taken as tan beta that is P by B. So an by ni will come here. So that is minus to minus here tan beta equals to an by ni. Tan beta कितना है ये triangle में ये ला perpendicular ये ला base तो कितना है an by ni. देखो इठी देखो प्ले an सबुत रही है. So an का अब कैंसिल हो गया और ये कौन so mu1 into इठी an common वाला कैंसिल हो गया और ये कौन
1 by NO plus 1 by NC equals to mu2 into 1 by NC minus 1 by NI. हेलो जल्दी लिखो आगो दिया mu1 को रहला mu1 1 by NO मु कहली मोर डिस्टेंस ता because P and N are very close points, so distance taken from P equals to distance taken from N. आमे P रू डिस्टेंस नले भी हबो और N रू डिस्टेंस नले भी हबो काइना P और N are very close point. So कहले NO अछि केते पे कहले NO माने एपॉट ना तो माइनस U अछि एठी का पके माइनस U एठी NO माने हला माइनस U एठी प्लस करला प्लस 1 by NC देखो ये NC माने हला प्लस R NC हला प्लस R माने पॉइंट दियो प्लस R इक्वल्स टू एतो छी mu2 into again कहले 1 by NC means again plus R तो 1 by plus R minus एठी प्ले तोर 1 by ni अछि ni माने केते वैल्यू करे ni माने प्लस b so that is your 1 by plus b so मल्टीप्लाई करो सिंपल मैथमेटिक्स minus mu1 by u plus mu1 by r equals to mu2 by r minus mu2 by b ये प्लस अब so that is mu2 by v minus mu1 by u ये approximate plus minus u that is approximately mu2 by r minus mu1 by r so mu2 by v minus mu1 by u mu2 minus mu1 by r this is the required equations तो कोई भी मोड आसी होली ये देखो relative tensor एठा आसी हो एटा प्लस ला तो जल्दी लिखो फटाफट जल्दी लिखो टाइम आउट गयो बटन प्ले इमेज को वर्चुअल लबा आपको लिखाई देली refraction through convex refracting surface आगे लिख दीजिए बड़ा बड़ा लिख दीजिए refraction through तोड़ लिखना हां अरे तोड़ हां अरे तोड़ बस refraction through convex spherical surface हला का करने वाला है फॉर virtual image देखो पहले प्रोसेस साइड कल डायग्राम चेंज हो प्रोसेस साइड देन क्लिक करिया देखो ये है तो पहले कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ये है रेलर वीडियो ये है डेंसर वीडियो जार की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu1 r है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 दैट मींस ये dense error ये dense that means mu2 is greater than mu1 okay this is the optical center so any ray passes from optical center that is called principal axis so this is your principal axis
This is the principal axis. हैला तो बोले हमर के इमेज के वर्चुअल अछि देखो हमर इमेज वर्चुअल अछि तो बोले इमेज आर फिर वर्चुअल आ गया जते हमें कोन को ऑप्टिकल सेंटर रो डिस्टेंस रखे माने तमर इमेज रियल हो but when the object is closer to optical center automatic the image will form on the same side so that the image is called virtual image so where you taken the object if the image will find on the same side that will be your virtual image so same when they have to do now मोतन मु कोन करी जते ऑब्जेक्ट को पाखु नेबी तो इमेज तमरो सेम साइड आसबो so that is the virtual image डबल क्लिक करिया बट प्रोसेस इज ऑलवेज सेम हाउ मु कोन करी ये वाला वाला ऑब्जेक्ट लेट गो वाला ऑब्जेक्ट दिस इज द इंसिडेंट रे ये है तमरो इंसिडेंट रे हला नॉर्मल रो करे नॉर्मल मतलब कोन जो पॉइंट रे लाइट ता इंसिडेंट हैला से पॉइंट रे नॉर्मल रो करी नॉर्मल माने कोन सरफेस को परपेंडिकुलर सरफेस ले भी अछि आक्वाला परपेंडिकुलर केमि क्लास सरफेस को परपेंडिकुलर ये ला v1 ए पॉइंट रे नॉर्मल रो करी ये ला नॉर्मल सरफेस को परपेंडिकुलर ये ला सी जोठी नॉर्मल मिसिबो ये ला हमरो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ला ऑप्टिकल सेंटर ए टू द डिस्टेंस दे दो r हबो ये p हला तो लाइट ता गला को पड़े लाइट ता गला रेडिएटेड एक्सेस जदि तमरो लाइट ता रेडिएटेड एक्सेस जाउची तो लाइट ता क्वार बेंड हबो तो एनी लाइट पासिंग फ्रॉम रेडिएटेड एक्सेस द लाइट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल so similarly light here passing from red axis so light will bend towards normal so the light is moved like this because this is very closer to optical center so this is the refracted ray means the ray will move like this the diver will meet at principal axis ये केबेले प्रिंसिपल एक्सिस को केबेले मिसियो नहीं सो यू हैव टू मेक इट अ वर्चुअल लाइन हमें प्ले कौन करिया और वर्चुअल लाइन ड्रॉ करी जस्ट दिस लाइन is drawn like this okay so where the refracted this is a refracted ray where the refracted ray meet at principal axis that point is the image and this is called virtual image that is taken eye image okay and here object तो ये मतलब माइनस यू यो वो माइनस v देखो ये माइनस v हो ये प्लस हो निकाय कहलो मु तो मतलब कहली जो डायरेक्शन रे लाइट ता जाउची सेपटे गले प्लस उल्टा गले माइनस बुझला तो ये है ऑब्जेक्ट लाइट एपड़ गला कडी प्ले को हो डिस्टेंस एपड़ नेले तो ये माइनस हो ये कोन हो ये भी माइनस हो खाली गोटे का प्लस हो अच्छा कहलो एंगल ऑफ इंसिडेंस कोन हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कोन हो अल्फा बीटा गामा कोन हो तो वो तो प्ले कहली एंगल ऑफ इंसिडेंस कोन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टू नॉर्मल तो देखो ये लाइट इंसिडेंट रे ये नॉर्मल तो ये हो तुम्हारो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज द आई ये ला इंसिडेंट रे ये नॉर्मल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टू नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस सिमिलरली ये रिफ्रैक्टेड रे ये नॉर्मल तो रिफ्रैक्टेड नॉर्मल जो एंगल फॉर्म पर लगले को आबो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको आर को आबो हला तापर कोन हबो अल्फा बीटा गामा कोन बजिलु अल्फा बीटा गामा ला एंगल का काउंटर फॉर्म हबो अल्फा फॉर्म हबो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे को और प्रिंसिपल एक्सिस जो अल्फा जो एंगल फॉर्म करियो ये ला एंगल फॉर्म करियो का काउंटर रे इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस बीटा ला एंगल between
refracted ray to principal axis, gamma la angle between normal to principal axis तामाने इंसिडेंट रे प्लेडा ये ला प्रिंसिपल एक्सिस तो ये होगा तुम्हारा अल्फा ये ला रिफ्रैक्टेड रे देखो प्रभु ये रिफ्रैक्टेड रे तो ये होगा बीटा एंड ये होगा तुम्हारा बुझला ये ला रिफ्रैक्शन थ्रू convex surface when the image will form the actual image and